के लिए ये सीरीज़ हम लाए हैं और ये हमारा सेकंड क्लास है। तो स्टॉक मार्केट, इसके पहले वाली वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा एक ओवरव्यू मिला होगा कि होता क्या है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि कंपनी क्या होती है और कंपनी को पैसे क्यों लगते हैं। देखो, हर एक आदमी को पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कंपनी हो। कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो अपने बिजनेस को फंडिंग कर सकती है। तो कंपनी को पैसे इसलिए चाहिए कि कंपनी को अपने बिजनेस करने के लिए फंडिंग चाहिए, या उनको बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, अपने आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ के थ्रू पहली बार कंपनी शेयर लेती है जब वो मार्केट में लॉन्च करने जाती है। तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जब कंपनी फर्स्ट टाइम लॉन्च करती है स्टॉक मार्केट में तो वो आईपीओ लॉन्च करती है, और आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट लेना पड़ता है। जैसे सपोज हम अगर एक कंपनी की बात करें जिसका नाम रिलायंस है, रिलायंस ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट होती है हम उसके कितने भी शेयर्स खरीद सकते हैं। बट जो कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं है या लिस्ट होने जा रही है, हमको उनका 1 लॉट लेना पड़ता है। अब 1 लॉट का वैल्यू क्या आता है, अगर हम इन्वेस्ट करें तो अराउंड 1 लॉट का वैल्यू आता है 12 से 15 हज़ार, ठीक है, एक आईपीओ का। तो ये वेरी करता है, किसी में 12 हज़ार भी रहता है, 13-14 हज़ार भी रहता है, ये वेरी करता है, 1-1.5 लाख तक भी जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी आईपीओ ऑफर करती है, कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसे रेज करती है। कंपनी जब पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है तो उसके पहले आईपीओ इशू किया जाता है। आईपीओ के थ्रू लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में और कंपनी को पहली बार फंडिंग मिलती है, ठीक है, जब कंपनी लिस्टिंग करवाने जाती है तब। तो कंपनी को पैसे मिल गए, आपको शेयर मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपको शेयर्स बाई एंड सेल करने में हेल्प करता है। वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप मार्केट से जुड़ सकते हैं। कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, उसके शेयर्स मार्केट में बाद में लिस्टेड होते हैं और उसके बाद में उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। डे टू डे जो ट्रेडिंग होती है वो उसमें स्टार्ट होती है। तो स्टॉक मार्केट का 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग मतलब जब हम किसी भी शेयर को खरीदते हैं और 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो वो होती है ट्रेडिंग, ठीक है। आप अगर 6 महीने के बाद भी बेचेंगे, 9 महीने के बाद भी बेचेंगे, तब भी वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। और अगर आप किसी शेयर को होल्ड करते हो और 1 साल के बाद में सेल करते हो तब जाके वो लॉन्ग टर्म या आप सोचो कि इन्वेस्टिंग कैटेगरी में आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 2 ही चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हो, तो एक होता है डिलीवरी, एक होता है इंट्राडे, ठीक है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो आपको समझ में आया कि 2 तरह के काम होते हैं इसमें, एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टिंग। ये जस्ट नॉलेज के लिए ज़रूरी होती है। जब मार्केट में आप नए हो तो आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग क्या होती है, मार्केट क्या होता है, क्यों हम लोग बाई सेल करते हैं। तो यहाँ पे एक फंडा है जिसको जैसे मान के चलो कि आप अगर पहली बार मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको कुछ आइडिया नहीं, आप ट्रेडिंग करोगे कि इन्वेस्टिंग करोगे, वो सब कैपिटल के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है, ठीक है। आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है, आप कितने पीरियड के लिए होल्ड पे डाल सकते हो, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो सकता है, उसके लिए आपको अपने आप को जज करना पड़ेगा कि मैं ट्रेडर बनूं या मैं इन्वेस्टर बनूं। आपके पास टाइम कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो ये सब जो पॉइंट है ना ट्रेडर और इन्वेस्टर का, ये इस पे बेस्ड होता है कि आप मतलब कैसे मार्केट को देख रहे हो और मार्केट में आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। मार्केट में कितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, सब कुछ मैटर करता है। समझ में आया होगा कि जो कंपनी पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है वो कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी अपने शेयर्स इशू करते हैं। तो शेयर्स के बदले उनको लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके कंपनी में, चाहे आईपीओ में या जब पहली बार आईपीओ लॉन्च होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स उसके थ्रू, या फिर जब मार्केट में कंपनी लॉन्च हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इंडिया में कैपिटल मार्केट इसको बोला जाता है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट वो होता है जब कंपनी लिस्टेड नहीं होती है। कंपनी अपने हिसाब से इशू प्राइस फिक्स करती है, कंपनी अपना जो बुक बिल्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी लॉन्च करती है मार्केट में, अपने प्राइस खुद डिसाइड करती है। तो जो प्राइमरी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट का 2 पार्ट है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। तो जो प्राइमरी मार्केट होता है उसको आरबीआई गवर्न करता है, आपने सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्राइमरी मार्केट को आरबीआई गवर्न करता है, सेकेंडरी मार्केट को सेबी गवर्न करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो प्राइमरी मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट में कुछ अलग काम होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में कुछ अलग काम होते हैं।
सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मेन डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रेस किए जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रेस किए जाते हैं। सपोज आपको अगर 1 साल के बाद 1 साल से ज़्यादा अगर आपको या आपकी कंपनी को पैसे चाहिए तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। नहीं तो वो लोग प्राइमरी मार्केट से अपने पैसे रेस कर सकते हैं। तो पैसे रेस करने के लिए इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स है। तो किसी ने मुझसे पूछा था एक दिन कि इसको इक्विटी क्यों बोला जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है, जो कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है उसको इक्विटी शेयर बोला जाता है, और उस इक्विटी शेयर के थ्रू जो कंपनी पैसे रेस करती है अपने बिजनेस के फंडिंग के लिए उसको बोला जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर पे क्या कि मेरे को एक कंपनी ओपन करनी है और कंपनी को चाहिए मेरे 100 करोड़ सपोज, ठीक है। तो अगर कंपनी को मतलब 100 करोड़ चाहिए, मेरे पास में सिर्फ 30 करोड़ ही अवेलेबल है, तो बाकी जो 70 करोड़ है मैं लाऊंगा कहाँ से। तो मैंने डिसाइड किया, मैं कंपनी का प्रोमोटर हूँ, मैंने डिसाइड किया 70 करोड़ में से 50 करोड़ मैं इक्विटी के थ्रू रेस करूंगा, 10 करोड़ मैं प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेस करूंगा, 10 करोड़ मैं डिबेंचर के थ्रू रेस करूंगा, ठीक है। सारे चीज़ें समझाएंगे धीरे धीरे करके। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और आपको मार्केट के बारे में अगर आइडिया नहीं है तो धीरे धीरे आपको मार्केट के बारे में आइडिया मिलने लगेगा, आप खुद से सीखोगे ट्रेडिंग, ठीक है। लोग बहुत सारे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स मिलते हैं जो आपको बड़ी बड़ी बातें दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम वैसी बातें कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको एकदम स्टार्टिंग लेवल से समझाएंगे और इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, आदमी के पास टाइम रहता है, आदमी को इतना टाइम मतलब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी में पैसे नहीं बनते हैं स्टॉक मार्केट में, ये फ्लूक होता है। अगर आपका तकदीर अच्छा रहा तो पैसे बन गए, नहीं तो पैसे इतने जल्दी नहीं बनते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है स्टॉक मार्केट में। तो इसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि आप अगर नए हो, आपको एकदम आइडिया ही नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो आप यहाँ से सीख के जाओगे और आपको बहुत सारी नॉलेज धीरे धीरे मिलने लगी कि आप खुद अपने ट्रेड सेटअप बनाओगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आपके तरफ से। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो और भी थोड़ा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। तो कंपनी जो आपने अभी तक समझा कि जो कंपनी होती है, कंपनी को फंडिंग चाहिए, तो कंपनी बहुत सारे वे होते हैं, कंपनी पैसे रेस कर सकती है अलग अलग तरीके से। तो कंपनी जब पैसे रेस करती है, इक्विटी भी इशू कर सकती है, डिवेंचर भी इशू कर सकती है, बहुत सारे वे हैं। तो मैंने आपसे इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में जब मैंने आपको बोला कि इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या, तो जो कंपनी होती है, जैसे मेरे को 100 करोड़ रुपए में मेरे पास में 30 करोड़ है, 70 करोड़ नहीं है, तो 70 करोड़ में 50 करोड़ मैंने डिसाइड किया कि 50 करोड़ मैं क्या करूंगा, 50 करोड़ का मैं शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा और इक्विटी शेयर के थ्रू मैं पैसे रेस करूंगा। तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स के थ्रू, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि हर एक आदमी को एक ही प्राइस पे इक्विटी स्टॉक दिया जाता है। इक्विटी मतलब इक्वल, बराबर हिस्सेदारी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं भी खरीदूंगा कंपनी के शेयर्स, मुझे भी अगर 100 में मिलेंगे, आपको भी 100 में मिलेंगे, किसी और को भी 100 में मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्राइस आपके लिए कुछ और रहेगा, मेरे लिए कुछ और रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इक्विटी मतलब इक्वल, ठीक है। आने वाली वीडियो में और भी बहुत सारी बातें करेंगे।